हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। कैसे हैं आप सब? और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। एज़ यूज़ुअल मेरे व्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं और नहा धो के किचन का काम करके बाहर आंगन वगैरह का काम करके मैं पहले आज पूजा पाठ करने बैठ गई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पूजा नहीं हो रही थी। काफ़ी मतलब धूप आ जाती थी तब मैं पूजा करती थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब मेरे अंदर एक मतलब ऐसी हलचल सी चल रही थी कि नहीं 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 मुझे मेरी पूजा का टाइम सही नहीं है, सही नहीं है। तो थोड़ा-सा तो फिर मैंने सोचा कि काम बाद में, पहले मैं अपनी जो मेरी डेली पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, धूप बत्ती होती है, वो करूँगी और फिर काम करूँगी। इससे एक ये भी हो जाता है, अब मेरे खाने का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता था। अब ये है कि मैं पहले खाना भी खा सकती हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले मैं खाना नहीं खाती, पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो बहुत लंबा टाइम बैठ जाता था। तो मैं क्या करती हूँ, चाय पानी मतलब ऐसे वैसे यही पीती रहती हूँ। मैं पानी पीती रहती हूँ, ये चाय ले लेती हूँ 1-2 बार, तो वो भी ठीक नहीं है, है ना? तो बस पूजा पाठ करके मैं भी उठ गई हूँ और पतिदेव भी आ गए हैं। ये जा रहे हैं मंदिर। इन्होंने अब मंदिर जाना शुरू किया है। तो पहले ये भी घर पे ही पूजा कर लेते थे, बट अब इन्होंने शुरू किया है कि मैं मंदिर ही जाऊंगा, घर पे नहीं। तो चलो ठीक है, अच्छी वाइब्स आती हैं मंदिर से भी, है ना? मैं तो यहाँ की बहू हूँ तो मैं तो जाऊंगी तो लोग थोड़े दिन बाद बोलने लगे कि ये पागल पूरा साल ही लगी रहती है क्या, ये वो। और वैसे भी अपने घर पे जब मर्जी अपने ही पूजा करते रहो तो ठीक है ना? तो फिर मैंने खाना बनाया। बस मैंने पहले पतिदेव के लिए खाना बनाया और फिर उसके बाद फिर मैंने चाय ली, क्योंकि काफ़ी टाइम से उठी हुई थी मैं। और यहाँ थोड़ी देर कभी कभी टाइम मिलता है कि बैठ के चाय पीऊँ अच्छे से, वरना तो बस मेरी चाय भी खड़े खड़े ही चलती है। और फिर मैंने खाना वाना सब बना के किचन क्लीन करके फिर मैं गई ऊपर, और ऊपर भी मैंने यहाँ से वॉश किया। जो ये यहाँ पे चारपाई रखी थी छोटी सी, तो ये कल बच्चों ने ख़राब कर दी थी, तो आज मैंने इसको भी वॉश किया और इधर से वॉश किया, रूम साफ़ किया। फिर आ गई मैं नीचे, बच्चों को तैयार किया और फिर आके इनके टिफ़िन पैक करने और फिर इनको स्कूल भेजना, और फिर होता है मेरे आगे का काम शुरू। चल रही है क्लीनिंग सीरीज़ तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज आया है किचन का नंबर। और अलमीरा थी जो मैंने वो तो साफ़ कर दी थी बाहर से, अब उसको अंदर से भी एडजस्ट करना है। बट फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज का मेरा टारगेट है किचन का कि मुझे आज किचन डीप क्लीन करना है। तो स्लीव्स वगैरह सब सामान मैंने सब कुछ उतार लिया है। और अब ये है जो बर्तनों का रैंक है, अब इसको ऊपर से सूखे कपड़े से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि धोने से तो मतलब इतना साफ़ नहीं हो पाता, क्योंकि कपड़े से ही साफ़ हो जाता है। इसके ऊपर कोई डायरेक्ट ऐसे तो कोई ये गंदगी वैसे नहीं होती है, वैसे भी मैं ऊपर से ढक के रखती हूँ। तो बस ये रैंक मैंने साफ़ किया और फिर ऊपर ये किचन की खिड़की, एग्जॉस्ट फ़ैन मैंने मतलब पूरा डर डर के साफ़ किया, क्योंकि बाहर इसकी वायर लगी हुई थी। तो एक बार मुझे करंट लगा था फ़ैन से, तो उस दिन से मुझे फ़ैन का थोड़ा फ़ोबिया हो गया है कि मारेगा मारेगा, करंट मारेगा मतलब। तो
मैं कम ही छेड़ती हूँ फैंस को। तो हो जाता है ना, अगर इंसान कभी किसी चीज़ से डैमेज हो जाता है तो फिर उससे वो डर मन में बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ हर एक चीज़ में। तो जो ये एक्स्ट्रा बर्तन थे कभी कभी यूज़ होने वाले, वो मैंने ऊपर रख दिए हैं इस बर्तनों के रैंक के। और जो मतलब सीज़न वाइज यूज़ होते हैं वो मैंने उठा के रख दिए हैं। और यहाँ पे एक ये कंटेनर था प्लास्टिक का बड़ा सा, तो इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा डब्बे, मतलब जिनकी नीड तो है बट कभी कभी होती है, और जब होती है तो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो डब्बे हम उठा के ना तो फेंक सकते और ना ही होना हम किचन में मतलब हर टाइम लगा के रख सकते। तो वो डब्बे मैंने इस बड़े कंटेनर में डाले और इसको किचन में ही रखा ताकि सामने से जल्दी से याद भी आ जाए। वरना फिर क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो नीड की होती हैं, जिनकी हमें किचन में ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो हमें किचन में सामने ही रखने चाहिए। और ये था गुड़। मैंने इसको पॉलीथीन से बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि चींटियाँ इतनी घूम रही हैं ना, तो मुझे लगा कि चलो, और एक ये ना फिर थोड़ा चिपचिप भी हो जाएगा। तो मुझे ये था कि कहीं बाहर ना निकल जाए, पिंगल वगैरह है ना, पिंगल जाता है ना जब, पिंगल के वगैरह ऐसे निकल ना जाए बाहर। तो इसको मैंने इसी के अंदर रख दिया और फिर इसको अच्छे से साफ़ करके, पहले मैंने सर्फ़ का पानी था उसका पोंछा इनके ऊपर लगाया और फिर उसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से इनको साफ़ किया। तो अच्छे से साफ़ हो गए थे ये। और फिर बारी आती है अदर्स कंटेनर्स की, जो डब्बे बॉक्स, वो मैंने आई थिंक इससे पहले ही मैंने साफ़ करके रख दिए हैं सारा सामान। ये देखिए, मैंने इस दिन समोसे बनाए थे तो बचे हुए मैदे से मैंने बना दिए थे मटर। तो सामने बस ये मिला डब्बा, तो फिर इसमें डाल के रख दिए। अब ये खाली हो जाएगा, फिर इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। और फिर इसके बाद मैंने नीचे वाला पोर्शन है जो, वो खाली किया। ये भी मैंने पहले सर्फ़ के पानी से और फिर साफ़ कपड़े से साफ़ किए। और फिर ये खिड़की पे, वैसे तो मैंने इसको कल शाम को भी साफ़ किया था, बट फिर से मैंने सोचा चलो आज फिर से हाथ लगा देती हूँ, हो जाएगा ना, इसका भी डन टू डन भी साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए, सब कुछ साफ़ करने के बाद थोड़े से चेंजेस किए हैं। बॉक्सेस मैंने उस साइड में लगा दिए हैं और बर्तन भी मैंने जिनकी नीड है वही ज़्यादातर रखे हैं। और बाकी एक्स्ट्रा तो वैसे कुछ निकाला भी मैंने, ज़्यादा नहीं, बट एडजस्ट कर दिए हैं मैंने, ये कर दिए हैं कि मतलब सामने बिखरे हुए नहीं लगेंगे। और जो ये मेरे नीचे के काउंटर हैं, ये मुझे चेंज तो करने हैं, बट इनके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई रैक वगैरह नहीं है मैं जिसमें इनको एडजस्ट कर सकूं। तो ये ऐसे ही रहेंगे, बट अच्छे मुझे ये भी नहीं लगते। चेंज मैं इनको भी करना चाहती हूँ, बट कुछ कर नहीं सकती। और किचन भी देखिए, आपने देखा होगा कि क्लीन कर दिया है मैंने। और उसके बाद फिर बच्चों के दादी जी के लिए मैंने बनाई चाय, क्योंकि उनको चाय पीनी थी। और अपने लिए मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए दूध अभी डाल के रख दिया, ताकि फिर मैं बाद में कॉफ़ी बना के जब मुझे बनानी हो पी लूँगी। और बच्चों के दादी जी को दे दूँगी चाय और अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी। और इसके बाद फिर मैंने बनाया खाना, क्योंकि काम भी सारे करने होते हैं, इसलिए इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एक रूम उठा रही हूँ कि आज मैं ये करूँगी, आज मैं वो करूँगी। इससे ये होता है, हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं आता कि मुझे ये सारा घर साफ़ करना है, ये या वो। और वैसे भी अगर आप महीने में थोड़ी सी क्लीनिंग करते ही रहो, अगर 15 दिन में हो सके तो बहुत अच्छा है। अगर महीने में एक बार, तो आपको मतलब सारे घर में ऐसे हाथ लगा ही देना चाहिए कि जिससे सारा घर आप ये देख सको कि हाँ, कितनी डर्ट है, कहाँ पे है भी नहीं है। तो ये सब मेरा तो रूटीन बन चुका है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। और ये गैस के बर्नर वगैरह भी मैंने कर दिए हैं साफ़। तो जी फाइनली सारा काम ख़त्म करके अब आ गई मैं अपनी कॉफ़ी और रोटी खाना लेके दोपहर का। पहले कॉफ़ी पीऊँगी और फिर एडिट वगैरह करूँगी, जो वीडियो आएगी उसका थंबनेल, टाइमिंग वगैरह सब कुछ। और फिर खाना खाऊँगी, फिर से वीडियो एडिट करूँगी और फिर थोड़ी सी एक नैप लूँगी, एनर्जी लैम्प बोल रही हूँ, एनर्जी नैप लूँगी। थोड़ी सी नैप छोटी सी मिल जाए ना, अच्छी वाली, तो पूरे दिन की थकान ख़त्म हो जाती है। तो जी, घर चमकाने के बाद अब आई है बारी खुद को चमकाने की, मतलब खुद पे ध्यान देने की। तो धूल मिट्टी सन टैन ये सब हो जाता है, क्योंकि घर साफ़ करते हैं तो सब वो स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाता है। तो हमें लगता है कि
ऊपर ही रखा होगा, धूल मिट्टी तो है, तो ऐसा नहीं होता है। तो बस मैंने स्क्रब किया और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क बनाया। मतलब सिंपल मुल्तानी मिट्टी का पाउडर था, तो वही बस मैंने यूज़ किया और लगाया उसको पतली पतली लेयर्स। सूखने के बाद नॉर्मल पानी से मैंने फ़ेस को वॉश किया और आप इंस्टेंट डिफरेंस देख सकते हो। तो खुद का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है हाउस मेकर के लिए। और यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कि कैसा लगा आज आपको जो मैंने चेंजेस किचन में किए हैं। अगर आपके पास कोई और अच्छे आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।